तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अवकलन का सॉल्यूशन देखेंगे। यह सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सॉल्यूशन की मदद से ही आप अगले चैप्टर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपको यह अवकलन तो 20 से 25 मार्क्स और इसमें इंटीग्रेशन भी अगर ऐड कर दें तो हम 40 से 45 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इस चैप्टर का क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है यह चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम ध्यान से सीखेंगे। पार्ट 5 चैप्टर प्रश्नावली 5.2 के पहला सवाल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम पहले मान लेंगे। तो माना y बराबर साइन एक्स का पावर 2 प्लस 5। अब इसको एक्स के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे। तो चलिए करते हैं एक्स के सापेक्ष y का अवकलन। तो यहाँ पर करेंगे ऐसे डी साइन एक्स का पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स। ये हो गया पहला भाग। अब ये तो साइन है, ये दूसरा भाग। अब इसको भी अगर चाहें तो हम इसमें ऐसे छोड़ सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे हो जाएगा, एक्स की जगह पे ये है। अब ये जाएगा यहाँ डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब एक्स। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अगर साइन का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो वो साइन एक्स के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू। अब देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 2 है तो डिफ्रेंशिएशन में अब डिफ्रेंशिएशन में एक्स का पावर 2 होता है ना, तो वो पावर नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 और यहाँ पे घट जाएगा। इसका एक सूत्र भी होता है, एक्स का पावर एन ऐसे होता है इसका सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाता है एन इंटू एन माइनस 1। तो सेम है, ये पावर नीचे आएगा और उसमें से एक घटा देंगे जितना पावर है, तो यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब देखिए अचर पद होता है ना, जो अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर 2s cos x का पावर 5 प्लस 5। ये आपका हो गया सोल्यूशन 1 का। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक सेकंड में कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख चुके हैं। अब इसका भी डिफरेंशिएशन से वैसे ही करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब देखिए डी कॉस साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी साइन एक्स। आप सभी बच्चों में ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन यही होगा कि यहाँ पर साइन एक्स कैसे आया। तो साइन एक्स जो है, यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष डी वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डी वाई देखिए क्या है, डी वाई ये है देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स, ये कॉस है तो इसका एक्स वाला पार्ट क्या है, ये है साइन एक्स। तो ये देखिए ये तो वाई है तो वाई ऊपर को, अब फिर इसका एक्स वाला पार्ट लिखना है तो नीचे हो गया। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब इसका एक्स वाला पार्ट एक्स ही है। अब इसको बनाना आसान हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, थोड़ा इधर कैमरा देख लीजिए, देखा। अब इसको देखिए यहाँ पर करते हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपन साइन एक्स जगह पे पूरा साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर पूरा आ गया आपका कॉस एक्स, माइनस में दे दीजिए साइन एक्स, साइन इंटू साइन अपन एक्स। ये हो गया सेकंड सवाल का आंसर।
अब सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये सवाल नंबर 3 आपका है साइन ax प्लस बी। ये सवाल नंबर 3 है, तो इसको भी सेम उसी तरह एक्स कर वाई कर मान लेंगे। अब यहाँ पर इसको बस हल कर देना है। देखिए डी बाई डी अपन डी बाई एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष, तो यहाँ पर ये इजी है, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, आप लोग बस सीखते चलिए। आपको जहाँ डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट के आधार पे हम दोबारा से सवाल लाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी, और इसको बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा। अब इसको बस साइन एक्स का फिर से वही कॉस ए एक्स प्लस बी इनटू, अब देखिए यहाँ पर ए एक्स है। अगर यहाँ पर देखिए साइड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर डी 5x डी अपन एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका पावर 1 है तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा। तो डी इसका पावर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ओनली 5। अगर यहाँ पर 5x का पावर 2 होता है तो ये गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 10x हो जाता है। देखिए तो इसी तरह सेम यहाँ पर हो जाएगा। ए एक्स है तो यहाँ पर ए एक अचर पद है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ये सब अचर पद में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 0, बी भी अचर पद है, तो यहाँ पर इसका सवाल आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अगर इसको सजा कर लिख दें तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। तो चलिए अब यह सवाल को अब हम यह सवाल को हल करेंगे। यह सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद है। आप नए होंगे इसलिए आपको नहीं पता है, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं सीक एक्स टेन एक्स फिर रूट एक्स। रूट को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले इसको मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं इसको y मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स अपन सेक 10x 10 रूट एक्स डी, यहाँ पर हो जाएगा 10 रूट एक्स, और यहाँ पर इंटू करेंगे, फिर हो जाएगा डी 10 रूट एक्स डी रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा फिर रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर दें। देखिए कैसे सॉल्व होता है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर होगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x इंटू हो गया। अब 10x है, ये रूट को देख के घबराइए मत, 10x है। तब इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, रूट को ऐसे छोड़िए। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए इंटू अब रूट एक्स, यहाँ पर है रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो अगर हम सभी को सजा दें तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स 10/10 रूट एक्स, और इसके बटा में चला जाएगा 2 रूट एक्स। ये रहा इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए, अब बहुत सारे नए बच्चे इसमें घबरा जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बढ़ा हुआ है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो वो 10x हो जाता है। उसी का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर x भी सेम है और यहाँ पर साइन भी है। यहाँ पर x सेम है तो यहाँ पर x यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर साइन एक्स साइन कॉस,
तो पहले किसी भी सवाल को पहले मान लेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो चलो पहले मान लिया जाता है। यहाँ पर इसको हटाइए, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर इसको भी अवकलन करें। देखिए आप लिख कर भी बता सकते हैं, और नहीं हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करने पर, वही बात है। लेकिन परीक्षा में देखिए गणित है, तो परीक्षा में गणित के लिए समय कम बचता है, इसलिए हम इसका ही उपयोग करते हैं। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पर डी, अच्छा सॉरी यहाँ पर कोई दूसरा सवाल है। तो देखिए पहले मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं, तो इसको हो जाएगा, यह आसानी से इसमें बदल जाएगा 10 ax प्लस बी में। यहाँ नहीं, यहाँ पर बताए थे आपको, साइन बाई एक्स 10x हो जाता है, तो यहाँ की तरह हो जाए। अब इसका आसानी से हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स, डी 10 ax प्लस बी, डी ax प्लस बी, और यहाँ पर डी का ax प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा डी इंटू एक्स। अब इसको कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू ए प्लस 0, तब आ चुका है ए सेक स्क्वायर ax प्लस बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।